नाजरीन, दोस्तों, हम वापस ज़हीर अनवर साहब के साथ गुफ्तगू में शरीक हो रहे हैं। आइए एक शेर से इस गुफ्तगू का आगाज किया जाए कि दोस्तों, जहां से गुजरता कौन है, इश्क हो जाता है, करता कौन है। तो ज़हीर अनवर का यह इश्क थिएटर का और ये दीवानगी और ये जुनून अपनी जगह। मैं एक बड़ा पर्सनल सा सवाल करना चाहूंगा ज़हीर, कि एक ड्रामा नवीस या कलमकार की जिम्मेदारी, कलम के साथ उसका इश्क और उसकी जिम्मेदारी तो बहुत होती है, मगर उस कलमकार की अपने घर वालों के साथ कैसी जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? ये तो बड़ा अहम सवाल आपने किया। हर फनकार इस तरह के प्रॉब्लम्स, इस तरह के मसाइल और इस तरह की पेचीदगियों में उलझता है। लेकिन फनकार जब कलम उठाता है तो दर हकीकत सच्चाई का अलम उठाता है। बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, घर वालों को भी सफर करना पड़ता है। लेकिन हम अक्सर यही समझते हैं कि हमें लोग समझें, मुझे भी समझना होगा, दूसरों को, रिश्तों को, माँ बाप को, बीवी बच्चों को, और उनके जहन तक पहुंचना होगा। तो इस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी के साथ डिवाइड करना जरूरी है, तकसीम करना जरूरी है। और जो जुनून, जो कैफियत हम अपनी तहरीर को अता करते हैं, उतनी मोहब्बत अगर हम अपने बच्चों को, उतनी मोहब्बत अगर हम अपनी बीवियों को, उतनी मोहब्बत हम अपने घर बार को अगर दें, तो ये बैलेंस रेयर हो जाता है। ऐसा बैलेंस मुश्किल से आता है। मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी और हम जैसों की और हमारे असरों की जिंदगी में ये बैलेंस बरकरार रहे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी बात आपने कही। सिर्फ मुझे जरा सा एतराज है बीवियों के मामले में। गो कि आप मुसलमान हैं, 4 बीवियों की इजाजत है, मगर बीवियां भी ये इंटरव्यू आपका देख रही होंगी। ये तो आपने बता दिया कि तो मामला सिर्फ एक बीवी का था। ये तो आपने बता दिया कि कलमकार की जिम्मेदारी क्या होती घर वालों के साथ। मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि हमारे घर वालों की क्या तवक्कुआत हैं, या एक घर वालों से उनकी क्या तवक्कुआ है? फनकार बहैसियत फनकार आप क्या तवक्का करते हैं? आप क्या समझते हैं कि आपके बच्चे आपके प्लेस समझें, आपकी तहरीरें समझें? आप क्या चाहते हैं कि आपकी बीवियां आपके तहरीरों के बारीकियों को सोचें और समझें? देखिए हुजूर, मैं समझता हूं जब मैं क्रिएट कर देता हूं, जब मैं एक ड्रामे तख्लीक कर देता हूं, जब मैं एक मजमून लिख देता हूं, तो वो मेरा नहीं होता, वो अब दुनिया का हो जाता है। जिस कदर और जितना लोग समझें, वही हमारी किस्मत है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें आपने ऐसी लिखी हैं और उसकी बारीकियों तक तनकीद निगार अभी भी नहीं पहुंचा होगा। जैसे कि आपने इनकलाब-ए-ज़ंज लिखा है, वो ऐसे ड्रामे हैं उसमें जिसको समझने की जरूरत है, स्टेज करने की जरूरत है, लेकिन अब तक तो मेरे ख्याल में उस तक लोगों ने पहुंचने की कोशिश नहीं की। तो जब लोगों ने पहुंचने की कोशिश नहीं की, तो कैसे हम ये उम्मीद करें कि हमारे बाल बच्चे भी हमारी हर तहरीर को समझें? जहां तक वो समझ लेते हैं, वो नसीब गनीमत है। बहुत। आपका ताल्लुक शहर कलकत्ते से है, बल्कि हमारा ताल्लुक, हम दोनों का ताल्लुक कलकत्ते से है। ये वही कलकत्ता है जिसके बारे में गालिब ने कहा था कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हम नशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। तो हुजूर, ये इस शहर के ड्रामा नवीसों की कुछ बात हो जाए। भाई, पहले कलकत्ता की बात। ये धड़कता हुआ शहर है, ये एक जिंदा शहर है। इस शहर के आर्ट, कल्चर, अदब, सियासत, प्रोफेशन, नफरत, मोहब्बत, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि यहाँ उर्दू का काम नहीं हुआ है। आप जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, आप जानते हैं जॉन गिल क्राइस्ट, आप जानते हैं कि दिल्ली से मुंशियों को बुलाकर उर्दू की कैसी तरबीज व अशात इस शहर में की है। तो धीरे धीरे लेबेडेस के साथ ड्रामे की भी जो इब्तिदा हुई है, और अंग्रेजी ड्रामे, बंगला ड्रामे के हवाले से हम लोगों ने जो कुछ सीखा है, वो सारा कुछ हमारे सामने है। हमारे सामने नियाज अहमद खान ने ड्रामा किया, हमारे सामने बदर अजीम आबादी ने ड्रामा किया, हमारे सामने आपने ड्रामा लिखा। आप लोगों ने देखा है कि बरसों मैं ड्रामे तक, स्टेज तक अगर कदम से नहीं तो सर के बल चलकर वहां पहुंचता रहा हूं। तो मैं समझता हूं आज कमाल अहमद भी लिखते हैं, डॉक्टर अलमास सैफ लिख रहे हैं, अजहर आलम तरक्की के जीने चल रहे हैं। इन चीजों से खुशी होती। इन लोगों को मैंने बड़े बनाने की कोशिश की है, अदाकारों को वहां क्रिएट किया है। तो जहां
विभाष चक्रवर्ती, जहां शंभू मित्रा, जहां बादल सरकार, जहां उत्पल दत्त और जहां विनय शर्मा और कुणाल पाधी जैसे एक्टर्स डायरेक्टर्स हैं, वहां उर्दू का भी चिराग जल रहा है। घरचे धीमा है लेकिन उसकी लौ रोशन है, दूर तक उसकी रोशनी पहुंच रही है, और आपने तो ये रोशनी को मगरिब में भी फैलाया है। शुक्रिया। ड्रामे से परे जहीर अनवर एक मुदर्रिस हैं, एक स्कूल प्रेसिडेंसी मुस्लिम हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं और बहुत ही संजीदा अदब पढ़ाते हैं, इंग्लिश अदब पढ़ाते हैं। मुसलमानों की तालीम के सिलसिले में आप क्या कहेंगे? भाई आपने एच.जी. वेल्स का नाम सुना होगा, उसने आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री भी लिखी है। उसने एक बार कहा था, एडुकेट योरसेल्फ और पेरिश, तालीम हासिल करो वरना तबाह हो जाओ। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तालीम हासिल करना जरूरी है। मुसलमानों में अब भी तालीमी इदारों का, तालीमी जज्बे की ललक का, बेपनाह तौर पर तालीम के लिए कुछ करने का जज्बा कम है। मैं चाहता हूं कि ये लोगों को इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। स्कूल के सिलसिले में, तालिब इल्मों के सिलसिले में, इसातिज़ा कराम के सिलसिले में बहुत सारे लोग कलकत्ते में हैं, जैसे कैसर शमीम, अलकमा शिबली, यूसुफ तकी, सिद्दीक आलम, फैसी निजाज, ये तमाम लोग हैं, किसी न किसी तरह से तालीम से भी जुड़े हैं। और आजकल तालीम का सिलसिला चल पड़ा है, लड़कियां भी तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन अभी भी इसमें कमी है। मंदिर तो बना देते हैं लोग, मस्जिद बना देते हैं लोग, अगर स्कूल भी इसी तरह बनाते रहें और एजुकेशन के सिलसिले में अपनी खिदमात पेश करते रहें, तो मुझे यकीन है कि हमारी तहजीब में जो शगाफ पड़े हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और हम भी रोशन ख्याली की तरफ आगे निकलेंगे। बहुत अच्छे। ज़हीर, मैं एक सवाल ये भी करना चाहूँगा कि तालीम और ये हमने सब बातें बहुत की, उर्दू का मामला क्या है? उर्दू के सिलसिले में लोग कह देते हैं कि साहब ये ज़बान बढ़ रही है और ज़बान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, या शुमाली अमेरिका में मुझसे लोग कहते हैं कि आप क्यों लिखते हैं, ये आपके साथ ये ज़बान ख़त्म हो जाएगी। तो चाहे वो शुमाली अमेरिका हो या हिंदुस्तान हो, आप ये बताइए कि उर्दू का क्या मुस्तकबिल? देखिए, मुस्तकबिल से मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। आपको मैं ये बताता चलूं कि अभी बंगाल में हुकूमत बदली है तो उर्दू को दूसरी जबान का दर्जा दिया गया है। बहुत सारे स्कूलों में उर्दू सेकंड लैंग्वेज इलावा अजीम फर्स्ट लैंग्वेज की हैसियत से पढ़ाई जा रही है। इसके साथ साथ आप खुद देख रहे हैं कि तलसा में, न्यूयॉर्क में, टोरंटो में और दूसरी जगहों में, खासतौर पर लंदन में उर्दू के चिराग रोशन हैं। तो नई बस्तियां आबाद हो रही हैं। ये जबान मरने वाली नहीं है, बड़ी सख्त जान है, ये दूर तक जाएगी, आप उम्मीद रखें। इसके लिए अपनी खिदमत पेश करते रहें, यकीनन हम कामरान लौटेंगे। ये जो जबान के साथ ये भी है कि एक सवाल, मेरे ख्याल में वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है, उस सवाल को हम फिर कभी करेंगे। सफर आपका खत्म होने को है, वापस आप इंडिया वापस जा रहे हैं, सफर तमाम हुआ एक नए सफर के लिए, तो आप शुमाली अमेरिका के फनकारों, खुसूसन ड्रामा निगारों या ड्रामे के एक्टरों के बारे में क्या कहेंगे? भाई, ये सफर मेरे लिए बड़ी खुशी का बास, इफ्तिखार का बास रहा है। मुझे इज्जत मिली है, मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ मुलाकात की है। खालिद सुहेल हैं, आप हैं, जाहिद काजी साहब हैं, हमारे दोस्त पीटर मैनुअल हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। वहाँ न्यूयॉर्क क्वींस में बारबडोस के आए हुए लोगों के साथ हमने ताज़िया का प्रोसेशन देखा है, तलसा में मुशायरा देखा है, अपनी चीज़ें पढ़ी हैं, और इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। जो इज्जत मिली है, मैं इन तमाम लोगों का, खुसूसन खालिद सुहेल का, आपका, जाहिद काजी साहब का और मेरे दोस्त पीटर मैनुअल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोगों की मोहब्बत की बारिश में भीगता हुआ मैं घर जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर। दो मिसरों के साथ मैं आज की गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि जिसका मोहताज सिकंदर था वो तकदीर हो तुम, नाज हो जिस पे मुसव्विर को वो तस्वीर हो तुम। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।